बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे जो आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट होंगी, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग होता है। कुछ भोजन खट्टे होते हैं तो कुछ कड़वे होते हैं। तो खट्टा और कड़वापन जो होता है किसी भी भोजन में, वो किसके कारण होता है? तो उसमें जो मौजूद अम्ल और क्षारक होते हैं उसके कारण आपको कोई भी भोजन खट्टा या कड़वा लगता है। तो सबसे पहले हम अम्ल किस किस भोजन में होता है, जैसे दही है, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय कहलाती है और ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है, नेचुरल एसिड है ये। उसके बाद आता है क्षारक। कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलेन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं और इन पदार्थों की प्रवृत्ति या प्रकृति क्षारीय कहलाती है। उसके बाद जब अम्ल और क्षारक मिल जाते हैं तो लवण बनते हैं और ये क्रिया हम लेबोरेटरी में करते हैं, जैसे NaCl बनाने के लिए या कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे अम्ल और क्षारक होते हैं जिनको हम चख नहीं सकते, जैसे ये वाले। इनको आपको ध्यान रखना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऐसे पदार्थ हैं जो आपकी केमिस्ट्री लैब में या आपके स्कूल के अंदर साइंस लैब में पाए जाते हैं और इन पदार्थों को हम चख नहीं सकते क्योंकि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय। इसका परीक्षण विशेष प्रकार के पदार्थों से किया जाता है जिन्हें सूचक कहते हैं। और सूचक की कैसे वो एक दूसरे की पहचान करते हैं। सूचक भी, अगर ये मैंने ऊपर एसिड्स की बात बताई थी, अब यहाँ पर ये बेस दे रखे हैं इसमें, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH सोल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन एसिड और इन बेस को अगर हमें टेस्ट करना है तो सूचकों के माध्यम से करना है। और 3 तरह के सूचक होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब ये सूचक मतलब सूचना देने वाला कि वो एसिड है या बेस है। अगर हम बात करें प्राकृतिक सूचक की तो उसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है नीला। अम्ल के साथ नीला लाल में बदल जाता है और क्षारक के साथ अगर हम लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो लाल नीले में बदल जाता है। इसी तरीके से जो लाल पत्ता गोभी का रस है वो अम्ल में लाल रंग में बदल जाता है और क्षारक में हरा रंग हो जाता है उसका। हल्दी को लेंगे, बाना कि किसी एसिड पे नींबू पे डालते हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसी हल्दी, जैसे कई बार क्या होता है खाना गिर जाता है हमारी स्कूल ड्रेस पे या वाइट कपड़ों पे, तो जैसे हम साबुन लगाते हैं तो खाने के अंदर हल्दी होती है जो कि एक सूचक है, और जैसे वो बेस के कांटेक्ट में आती है, क्षारक के कांटेक्ट में आती है तो वो लाल हो जाता है, वहाँ से वो जगह ब्राउनिश हो जाता है। तो ये पहचान है, हल्दी एक इंडिकेटर जो बताता है कि आपने बेस लगाया है वहाँ पर। इसी तरीके से हम कृत्रिम सूचकों की बात करेंगे। कृत्रिम सूचक भी 2 होते हैं जो आपकी लैब के अंदर मिलेंगे आपको। ये कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, नहीं मिल सकते, लैब में आप इसको देख सकते हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सॉल्यूशन को लाल कर देता है और क्षारक के साथ ये पीला कलर दिखाई देगा। फिनोप्थलीन है वो रंगीन बन जाता है कलर उसका, और अगर क्षारक में डालेंगे तो गुलाबी रंग का प्रतीत होगा। इसी तरीके से कुछ गंधीय सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षारक माध्यम में उनकी जो गंध है उन सूचकों की वो बदल जाती है। जैसे प्याज का रस है, अगर आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, प्याज के रस को अम्ल में डालेंगे तो उसकी जो गंध है वो बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है, शार्प स्मेल हो जाती है, लेकिन क्षारक के साथ उसमें कोई गंध नहीं होगी। वनीला एसेंस होता है, उसमें भी अगर हम अम्ल में डालेंगे वनीला एसेंस को तो उसमें कोई भी गंध में चेंज नहीं आएगा, सेम ही खुशबू रहेगी उसकी और उसमें कोई गंध नहीं होगी क्षारक के अंदर। लौंग का तेल अगर हम लेते हैं तो समान गंध रहेगी और क्षारक के अंदर कोई भी गंध नहीं रहती। इसका मतलब प्याज का रस एक स्ट्रॉन्ग गंधीय सूचक है जिससे हम अम्ल और क्षारक के बीच में पहचान कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो हमने अभी पढ़ा कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे करें। सबसे पहले अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, स्वाद को खट्टे होते हैं स्वाद में, और धातुओं का संक्षारण करते हैं ये, और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी अम्ल को पहचानने की। अब आता है क्षारक क्या क्या चेंजेस करते हैं।
ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, स्वाद इनका कड़वा होता है, जले विलयन में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। और इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जब भी ये इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट होती है, हाथ धोने या नालियों की सफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अधिकतर ये क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है, दुर्बल की नहीं होती, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग क्षारक होते हैं वो संक्षारण का कारण भी बन जाते हैं। आप इसके बेस पर जो आपने वर्कशीट की, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। बहुत ध्यान से इस वर्कशीट को सुनना है और दोबारा से करके देखना है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 18 of the 10th class, and the topic is acid, bases and salt. That is your chapter 2 NCERT book. As we know that the food we eat have the different taste. Some food are sour in taste, some are bitter in taste due to acids and bases present in them. Now what are acids and where they are present, in which food they are present? So acids are present in curd, lemon juice, orange juice, vinegar, because all these things are sour in taste. So they contain acids and the chemical nature of these substances are acidic. These are the example of natural acids. Now what are the bases? Some substances are bitter in taste, for example baking soda, and if you rub its solution between your fingers it feels soapy. Such substances are known as bases, and the nature of those substances are called basic. Now in the boxes there are few acids and bases are given which we cannot taste. Like acids are hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid, and some bases NaOH, sodium hydroxide, CaOH whole twi, calcium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, and these acids or bases are found in the laboratories, and these cannot be tasted because they can be harmful. Now these acid and base combined together they form salt, and like NaCl, copper sulfate, NaCl is sodium chloride, copper sulfate. So we cannot taste every substance. There are some special type of the substances which are used to test whether the substance is acidic or basic, and these are known as indicators. Now there are the three types of indicators. First one is natural indicator, second is synthetic indicator, third is olfactory indicators. So first of all we will discuss about the natural indicator substances. Like first indicator, litmus paper. There are the two types of litmus paper, one is blue and a red. When we put the blue litmus paper into acid it becomes red, and when we put red litmus paper into the base it becomes blue. Similarly red cabbage leaf extract is also an indicator. Then when it is put in the acid it becomes red, when it is put in the base it becomes green. Turmeric also no effect on the acidic medium, but it becomes red in the basic medium. So this is about the natural indicators. Other is synthetic indicators. They are always found in the laboratory, science lab in your school. First one is methyl orange. Then when it reacts with the acid it becomes red in color. When it reacts with the base it becomes yellow in color. And phenolphthalein, colorless, it becomes colorless in acidic medium, and in base it becomes pink in color. So next is olfactory indicators, means the indicators having different color in the acid and base, and their smell also changes. First one is onion juice. When it is placed in the acidic medium its characteristic smell, very pungent smell you can get. When it is placed in the base there is no smell. Vanilla essence is also there, it remains the smell as it is in the acid and no smell in the base. Clove oil retains the smell in the acidic medium and loses the smell in the base. So these are the some indicators which help us to identify the acid and bases instead of tasting them. So you have to do all these questions in your notebook after listening this video as well as doing this worksheet properly. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.